अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुटेक सिंपली एजुकेशनल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। और काफी अर्से बाद ये वीडियोस जो है अब शुरू हो रही हैं, क्योंकि लैक ऑफ जो कहते हैं कि बिजीनेस की वजह से हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकल पा रहा। क्लासेस होती हैं, क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं, फास्ट ट्रैक की क्लासेस हैं, वीकली क्लासेस चल रही हैं और लोड बहुत ज्यादा है ऊपर। तो साथ साथ फिर ट्रेडिंग भी देखनी होती है, तो इतना इन चीजों के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा। तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा माजरत खाऊं, लेकिन ये कभी जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीजें कवर हो सकती हैं वो कवर करा सकूं। ये एक फ्री क्लास देने लगा और इस क्लास के अंदर मैं सिर्फ जस्ट आपको एक हल्का सा इशारा कि काफी चीजों का, ताकि आपको पता भी लग सके। बहुत से लोग जो इस बारे में नहीं जानते कि क्वासीमोडो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है और क्यूएमएल बेसिकली क्या है। बहुत से ट्रेड टेलीग्राम के चैनल्स आजकल बहुत बन गए हैं, अब तो पत्थर उठाओ तो 10-10 हज़ार निकल रहे हैं अंदर से। हर बंदा ही चौथा जो है वो फॉरेक्स का ट्रेडर है और दुनिया बहुत ज्यादा अमीर है। तो यकीन करें, हर बंदा डोनाल्ड ट्रंप है। तो कहने का मकसद ये कि उसके अंदर भी लोग जब जाते हैं तो वहां पे जाहिर है पूरा एक इल्यूजन होता है, बंच ऑफ ट्रेडर्स होते हैं। और उसके अंदर कोई साउथ अफ्रीकन है तो कोई इंडोनेशियन है। अब साउथ अफ्रीकन अगर आपसे बात कर रहे हैं तो वो पेट्रोल को पेट्रोल कह रहा है, तो उसका अपना एक स्टाइल है बात करने का। लेकिन यहाँ का उर्दू हिंदी बंदा इंडिया का या पाकिस्तान का वो समझ नहीं पा रहा होता कि ये क्या बोल रहा है और ये क्या इसने लिखा हुआ है, ये क्यूएमएल क्या है, ये फलानी चीज, ये एमपीएल ये क्या लिखा हुआ है, ये आरबीआई। तो वो चार्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी शेयरिंग में, वो हमें समझ नहीं आ रहा। आज मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा। क्वासीमोडो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है उसका थोड़ा सा आपको समझ लेंगे। 60% मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए अब बताना पड़ गया मुझे। मुझसे कोर्सेज के हवाले से लोग पूछते हैं कि आपने जो वीडियोस दी हुई है वो वीडियोस तो ऑलरेडी आप उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर कर चुके हैं, तो क्या इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा होगा? तो जाहिर सी बात है, ऑफ कोर्स मैं 60% से ज्यादा डाटा नहीं दूंगा। आपको अगर लेना है तो आपको उसके लिए फिर मुझसे कोर्स जो है वो आपको पे करके पढ़ना होगा। और ये देखिए, पे करना कोई बड़ी कोई बात नहीं है। मैं आज एक और बात आपको किसी को क्लियर कर दूं। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि ये इंसान पैसे क्यों ले रहा है। क्यों भाई, मुझे एक बात बताएं, क्या हक हलाल तरीके से रिजल्ट कमाना गलत बात है? आप मुझे बता दें, क्या मैं फीस ना लूं? क्या मैं फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूं? किस तरीके से होगा मामला? और इसके अंदर मैं कितना फ्री में पढ़ा चुका हूं, ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह है। आप जाके मेरी बैक वीडियोस को चेक कर सकते। तो फिर कहने का मकसद ये है कि इसमें आप, अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया के जो लाखों लोग हैं उन सबका दिमाग आप ही जैसा बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग पे करते हैं, लोग हर चीज को एक ऑर्डर में लेके चलते हैं। ठीक है जी। और दुनिया में सबको पता है कि अगर कोई दुकान बनानी है तो उसके लिए पहले उसमें 1 लाख रुपए का सामान डलेगा, तो वो दुकान चलेगी, तो उससे आप 1000-2000 कमाओगे। ऐसे तो बगैर पैसों के दुकान नहीं चलेगी भाई। तो जब तक आप इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो जब तक आप कैसे कमाओगे? कमाना चाहते हो करोड़ों रुपया मार्केट में बैठ के एक झटके के अंदर, और देने को एक चवन्नी नहीं देना चाहते। इतना तो चवन्नी तो दूर की बात है, किसी की बात को पर लाइक और शेयर भी नहीं करना चाहते हो। तो ये तो हमारा दिमाग है, और इस दिमाग के मुताबिक जो है हम फिर सोचे ना। तो मैं इस बात पे इतना ज्यादा नहीं ध्यान देता। ये एक इल्यूजन है, बंच ऑफ इल्यूजन है, 5 उंगलियां इसमें बराबर नहीं है। अच्छी सोच वाले लोग भी मौजूद हैं और इतनी जैसे कहते हैं ना चवल सोच वाले भी लोग मौजूद हैं। वो अपनी चवियों में खुश, बाकी लोग जो है अपनी मेहनत पे खुश, और अल्लाह ताला सबको इसी तरह खुश लेके चले। तो स्टार्ट करते हैं जी, क्वासीमोडो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। व्हाट इज क्वासीमोडो? क्वासीमोडो बेसिकली एक बंदे का नाम है या क्या है? क्वासीमोडो 2 लफ्जों पे बना हुआ है। पहला वर्ड है क्वासी, सेकंड लफ्ज है मोडो। लैटिन के अंदर ये नाम लिया जाता है, जिसमें पहला है क्वासी, जिसका मतलब है कि जो है, यानी कि जो है। मोडो का मतलब है वो नहीं है, यानी कि जो आप देख रहे हो वैसा नहीं है। तो इस वर्ड का जो मतलब है वो ये बनता है। क्वासीमोडो एक बंदा है, इंसान है? नहीं, ऐसा है, इंसान है, मगर उसका फॉरेक्स से कोई ताल्लुक नहीं। और इसके अलावा भी इंडोनेशियन जितने थे वो इस स्ट्रैटेजी को ज्यादा लेके आए हैं, और उन्होंने मोस्टली इस स्ट्रैटेजी को जो टेक्स्ट बुक के अंदर भी रिकॉर्ड किया हुआ है, वो तमाम जितनी भी है वो अपने लैंग्वेज इंडोनेशियन और थाईलैंड की लैंग्वेज में है। तो इसको मैं क्लियर करता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये नहीं आ सका, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल होती है समझने में। तो क्वासीमोडो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। अब मैं स्ट्रक्चर पहले आपको दिखा देता हूं कि वो स्ट्रक्चर किस तरह का है, हम उसकी तरफ चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इसको एक कार्टून स्ट्रक्चर के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया, और वो रिप्रेजेंट करने के बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इसके शोल्डर है। आप नोट करें कि एक शोल्डर इसका अबव है, दूसरा शोल्डर इसका डाउन है। तो जो एक शोल्डर है वो मार्केट का लाजमी सी बात है, कोई ना कोई हायर हाई का पॉइंट है। ये मार्केट
जब इस शोल्डर पे गई, इस शोल्डर से पहले देखें इसके नीचे एक पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि ये इसका हायर लो है, HL, ठीक है जी। और ये पॉइंट जो है मार्केट का, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई है, ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा? ये हायर लो, बेसिकली ये हायर लो है। और इससे पहले भी एक पॉइंट होगा जहां तक मार्केट आई होगी, वो बेसिकली हाई पॉइंट होगा। हाई से मार्केट हायर हाई पे जाती है। तो इसके लिए आप दाउ थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप उसको देख सकते हैं। दाउ थ्योरी को जब आप उसमें समझेंगे तो उसमें हायर हाईज, हायर लोज, इन सबको समझाया गया है। अब तस्वीर को देख के लगता है कि हायर हाई के बाद मार्केट जो है प्रॉपर वे में एक पूरा ऐसा पॉइंट बनाती है जो कि इस हायर लो को तोड़ के रख देती है। और वो हायर लो को जब तोड़ती है तो डेफिनेटली वो हायर हाई से मार्केट डायरेक्ट लोअर लो पे जाती है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इस तस्वीर से देखने में कि हमने हायर हाई टू हायर लो जब मार्केट जाए जिसपे लोअर लो बने, लोअर लो डायरेक्टली, वो हमारा कोई ट्रेडिंग सेटअप है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। इसके अलावा बड़े ग्रुप्स में जब लड़के जाते हैं तो उनके अंदर जब वो बातें कर रहे होते हैं उसमें QML, MPL और RBS और ये सब बातें, FTR, QMPR, ये क्या है, तो ये सब चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो आज हम इनको थोड़ा सा रिवील करते हैं। आपको इस क्लास के अंदर एक फ्री क्लास है जिसके अंदर मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें बड़ा फायदा होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी की जाने, स्ट्रेट अवे, सीधी सीधी बात की स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी ये है कि कोई भी मार्केट हो उसके अंदर जब वेविंग बनती है तो उसके अंदर एक सप्लाई जोन है और इनके कहने के मुताबिक एक डिमांड जोन होता है, ठीक है जी। तो डिमांड और सप्लाई के दरमियान जब मार्केट अपने हायर हाई बनाती है और हाई लोज बनाती है तो किस तरह बनाती है? देखिए, एक लो पॉइंट से मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बना दिया, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई, मार्केट ने फिर दोबारा से एक हाई पॉइंट बनाया और अगेन एक हायर लो बना दिया और फाइनली मार्केट जब ऊपर गई मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। हम इसको हायर हाई क्यों बोल रहे हैं? फिलहाल इसको एक हाई भी तो कह सकते थे। नहीं, जब मार्केट ने नेक्स्ट रिएक्शन दिखाया कि वो लोअर लो बन चुका है तो ये डेफिनेटली हायर हाई कहलाएगा। अब स्ट्रैटेजी है, स्ट्रेटजी ये है कि QML एक जोन का नाम है, एक खास किस्म के जोन को पॉइंट आउट करना। जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम मेंशन कर देते हैं किसी भी नाम से। आप उसको रीटेस्ट का नाम देते हो, कोई इसको इंटैक्ट का नाम देता है कि मार्केट यहाँ पे इंटैक्ट हुई थी तो इसलिए मैं इसी पॉइंट को दोबारा से ट्रेड के लिए लेना चाह रहा हूं। तो इसी तरह इन्होंने इसको नाम दे दिया है QML। एक बात और क्लियर करूं कि QML के मायने जो है वो क्वासीमोडो आगे लेवल है, लेवल, क्वासीमोडो लेवल। मगर क्वासीमोडो को इन्होंने इसको लेफ्ट के नाम पे भी मेंशन किया हुआ है और क्वासीमोडो लेफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता है कि मार्केट हमेशा ऐसे लेफ्ट की जाने भी चलती है। ये एरिया जो होता है ये माजी होता जाता है पास्ट, मार्केट हमेशा इस लेवल पे चलती है। तो जब हम सामने से इस बंदे को देखें तो उसका शोल्डर जो आ रहा है वो लेफ्ट का आ रहा है बेसिकली, तो इस वजह से इसको QML क्वासीमोडो लेफ्ट कहा गया है। तो जो स्ट्रेटेजी है उसको रिप्रेजेंट किया है इस बंदे की इस बनावट से, इस बनावट से इसको रिप्रेजेंट किया गया। तो QML जो जोन है उस जोन को क्या कहते हैं? उस जोन को क्वासीमोडो लेवल जो है उसको कहते हैं फ्रेश। फ्रेश का लफ्ज इसलिए कहते हैं कि वहां से मार्केट अब एक फ्रेश नया लेवल जोन बनाने लगी है, यानी कि वहां पे अब नए लेवल जोन होंगे, ठीक है ना, जो आगे फ्यूचर में चलेंगे और पुराने लेवल जोन जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, बैक टेस्ट में बहुत जगहों पे देखा गया, लेकिन ये एक अलग डिफरेंट स्टोरी हो जाएगी और हम इससे फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात में चले जाएंगे। तो QML जहां पे जोन बनाता है उसको क्वासीमोडो लेवल फ्रेश कहा जाता है। इसकी स्ट्रेटेजी का स्टाइल यह है कि आपको इस बात का पता होना बहुत जरूरी है कि आपके मार्केट में जो हाई लेवल है और उसका एक लो लेवल है और एक हायर हाई, ये आपको सही से मालूम होना चाहिए। अगर उसके बाद मार्केट उस लो लेवल को तोड़ देती है, इस लो लेवल को तोड़ देती है, तो ये लेवल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लोअर लो। अगर ऐसा हो जाता है तो आपका सेटअप ऑन हो गया। मैं आपको इस डायग्राम में ऐसे करके दिखा देता हूं कि मार्केट ने पहले एक पॉइंट पे टच किया, इंटैक्ट होने के बाद मार्केट नीचे गई और फाइनली मार्केट ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये मार्केट का जो था ये हाई पॉइंट था, ये मार्केट का हायर हाई था। अब मार्केट ने क्या किया? इस दफा उन लेवलों को तोड़ दिया और नीचे चली गई। तो नीचे एक अलग से मार्केट ने लोअर लो तैयार करना शुरू किया। ये समझ लें कि अब आपका सेटअप तैयार हो गया। इसकी निशानी एक और भी दे दूं कि मार्केट्स में अमूमन आपने W
और एम पैटर्न्स बनते हुए देखा है। तो जहां पे एम पैटर्न्स बनते हैं समझ लें वहीं पे आपका क्वासीमोडो लेवल फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। इसी पे एक और एग्जांपल देता हूं। आप अगर इलियट वेव थ्योरी को पसंद करते हैं तो आप समझते होंगे कि उसमें पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव, एक इंपल्सिव वेव जो है उसके अंदर 5 वेव्स होती है। तो एक सिंपल सी निशानी मैं बता दूं कि जो उसकी थर्ड वेव जहां पे खत्म होती है वो आपका हाई पॉइंट है। उसके बाद आपका हायर अपना लो तैयार होता है, ठीक है जी। और हाई लो के बाद फिर मार्केट दोबारा एक हायर हाई बनाती है जो कि आपकी फिफ्थ वेव होती है। अगर आप इस तरह याद करना चाहते हैं तो यो भी याद कर सकते हैं। मैंने आपको मुख्तलिफ फेजेस के तरीकेकार से समझा दिया कि आप किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, जब मार्केट लोअर लो बना दे, लोअर लो बना दे तो अब आपका सिग्नल एक्टिवेट हो चुका है। अब आपका वो जो लेवल था जो कि हायर था, हाई था, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है एक जोन के जरिए, और ये लेवल अब आपका क्वासीमोडो लेवल कहलाएगा, ठीक है जी। क्वासीमोडो लेवल से आपकी सेल की ट्रेड स्टार्ट होगी और वो ट्रेड कहां तक उसकी टीपी होगी, सेम वही लोअर लो, जहां पे वो लोअर लो लाया है वही आपका टीपी होगा, और ये इसका ट्रेडिंग सिग्नल है। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें स्टॉप लॉस भी तो हो सकता है। देखें, सेकंड सिनेरियो भी आपको सोचना चाहिए। तो सेकंड सिनेरियो के मुताबिक हम उसको देखें तो उसमें इन्होंने उसको वर्ड एमपीएल का यूज किया गया है, यानी कि मैक्सिमम पेन लेवल। मैक्सिमम पेन लेवल क्या होता है कि इससे ऊपर जब मार्केट ने जब ये वेव बनाना शुरू की थी तो इस वेव के अंदर भी एक बी पार्ट बनाया है। मैं बी पार्ट इसलिए कह रहा हूं ताकि इलियट वेव थ्योरी के मुताबिक आपको बात समझ में आ सके कि ए, बी और सी ये पूरी वेव नीचे उतरी हुई है और इसने बना दिया यहाँ पे लोअर लो और सिग्नल एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। तो आपका जो स्टॉप लॉस है बेसिकली वो इस रेंज से लेके इस रेंज के दरमियान में आपका स्टॉप लॉस इससे बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम पेन लेवल है। मार्केट इससे ऊपर भी जा सकती है और इससे ऊपर जाके रिटर्न कर सकती है। तो फिर हो सकता है आपका क्यूएमएल का सेटअप ही गलत हो गया। आपका क्यूएमएल जो आप यहां बना रहे थे वो बेसिकली यहां था, तो डेफिनेटली यहां पे कोई एक ऐसी कैंडल होगी के साथ जो छुपी हुई होगी और उस कैंडल के ऊपर एक स्पाइक होगा ऐसे। तो वो लाजमी आपकी फिर वो गलती वहां से पता लग जाएगी, लेकिन ऐसा इस पैटर्न में कोई गलती है नहीं। इसकी स्पाइक वाज़ेह क्लियर नजर आ रही है। दैट्स वाई हमने इसको क्यूएमएल का लफ्ज दिया है। और ये बेसिकली हाई पॉइंट है, दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये लो पॉइंट है और ये जो है हायर हाई है। जब इन तीनों पॉइंट्स में से इस पॉइंट को लोअर लो ने तोड़ के रख दिया तो इसका मतलब सिग्नल एक्टिवेट हो गया। अब मार्केट के फोल्ड होने का इंतजार करें। जब मार्केट फोल्ड हो जाए और बैक टू क्यूएमएल आए तो यहां पे आपका पेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। उसका जो स्टॉप लॉस है उसका मैक्सिमम पेन लेवल जो उसके ऊपर टॉप जो मार्केट का बना है, ठीक है, यानी कि जहां से मार्केट ने वेव ली तो उसके अंदर का जो इनर बी वेव होगा, वो मैं बी वेव इसलिए बता रहा हूं ताकि इलियट वेव थ्योरी वाले हजरात जो है वो फौरन इस बात को पिक कर लें, ठीक है जी। वो आपका कंफर्मेशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद मार्केट जब आपको प्रॉफिट देती है तो वेयर इज योर टीपी। टीपी बेसिकली वही होगा जहां लोअर लो होगा। बेशक मार्केट तो उससे आगे जाएगी, मार्केट तो उससे आगे भी बहुत फोल्ड होगी, मार्केट एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन लेती है, लेकिन हम कह नहीं सकते। अब जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट में आपको एक वेव बना, वेव बनने के बाद वो वेव फोल्ड हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो यहां तक हो, ये जरूरी नहीं कि वो यहां तक हो, या वो ये जरूरी नहीं कि वो पूरी यहां तक हो, ये आप कह नहीं सकते इस बारे में, ठीक है जी। तो इसलिए इस पूरी जो वेव होती है इसको क्वासीमोडो लैंग्वेज में कहा जाता है क्वासीमोडो ट्रांजिशनल रन लेंथ, यानी कि क्वासीमोडो ट्रांजिशनल रन लेंथ। अब मैं इसको आपको लिख के दे देता हूं क्वासी, तो क्वासीमोडो तो आप समझ गए हैं, क्वासीमोडो, ठीक है जी। सॉरी फॉर बैड राइटिंग। और ट्रांजिशनल यानी कि ट्रांजिशनल कहते हैं जो ट्रांसिट हुआ, ये मार्केट का जो वेव है इसको ट्रांजिशनल कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में। ट्रांजिशनल रन लेंथ यानी कि जो रनिंग की लेंथ थी, जो उसकी लंबाई है, उसको QMTR कहा जाता है। तो ये मैक्सिमम लेंथ थी, अगर मैं इलियट के हिसाब से समझाऊं तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, तो ये मैक्सिमम 2 पार्ट तक इसकी रन लेंथ आई है, यहां से लेके यहां तक, अगर आप नोट करें, ठीक है जी। और उसके बाद मार्केट अब नेक्स्ट स्विंग ले रही है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ व्हाट इज RBS, यानी कि रिवर्स ब्रेकआउट सिग्नल क्या होता है। आपका एक सिग्नल हो चुका, ये सिग्नल आपका क्वासीमोडो सिग्नल था, जो क्वासीमोडो लेवल का सिग्नल था जो आपने सेल लिया। जो नेक्स्ट ले रहे हैं आप RBS ले रहे हैं। RBS एक्टिव कहां से होता है? RBS एक्टिव कहां होता है जब मार्केट के अंदर जो सेकंड पॉइंट का लेवल,
वहां से मार्केट जब रिवर्स कर जाए, ऐसे फोल्ड कर जाए ऊपर, तो समझ जाए कि QMTR का लेवल बन चुका है और ये लेवल अब QMTR कहलाएगा। और QMTR से इस लेवल का फोल्ड होना, ठीक है जी, वो यहां पे आएगा और यहां पे FTR होगा। FTR करते हैं फेल टू रिटर्न, यानी कि मार्केट रिटर्न नहीं हो सकी, फेल हो गई इधर, तो FTR हो गया। FTR फेल टू रिटर्न है। और अगर किसी ने यहाँ पे FTR लिख दिया है और चार्ट पे सेल नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाए कि FTR का मतलब यहां से वो सेल गया है, ये फेल टू रिटर्न है। तो फेल टू रिटर्न से मार्केट जो है वापसी पूरी ट्रेड लेगा और वो कहलाएगा आपका TP2। ठीक है जी, टेक प्रॉफिट टू। तो मैंने इसके अंदर आपको जिस तरीके से समझाने की कोशिश की, वो बहुत ही इजी वे है। अगर आप डाउ थ्योरी के थ्रू हाई लो और हायर हाई और लोअर लो से नहीं समझ सकते, तो फिर आप इसको इलियट वेव थ्योरी के मुताबिक समझें। ये 1 और 2, 3, 4, 5। अब जो 4 में जो थर्ड की जो मेन जहां तक वेव गई है वो तो QML हो गया। QML के बाद जो जहां फोर्थ पार्ट है बेसिकली, वो आगे अगर ये मार्केट मजीद चली जाती है तो उसका रिवर्स ब्रेकआउट सिग्नल भी यहां पे आ सकता है। तो वो जोन कहां पे आ रहा है, वो आ रहा है फोर्थ पे। तो अब हम यहां पे अलग अलग लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए आपको कि हमेशा जो थर्ड वेव की जो टॉप होगी, थर्ड वेव की जो टॉप होगी या उसकी जो बॉटम होगी, वो हमेशा QML बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद जो फोर्थ होगा, तो जो फोर्थ का जो एंड पार्ट होगा वेव का, वहां पे RBS होगा। ठीक है जी। और उसके बाद जहां पे फिफ्थ वेव जाके एंड होगी, तो जाहिर है वहां से फोल्ड होगी। फिफ्थ जहां पे एंड हो रही है, फिफ्थ का एंड जो है वो क्या होगा, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। यानी कि वहां पे आपका जो है मैक्सिमम पेन लेवल MPL बनाया जाएगा, मैक्सिमम पेन लेवल। ठीक है जी। ये सब हवाले इसलिए दे रहा था कि आपको याद हो जाए कि ये जो आपकी फर्स्ट वेव थी ये गिनती में नहीं है। उसके बाद असल काम शुरू होता है उसके सेकंड से। सेकंड, तो जो सेकंड वेव है वहां पे QMTR बन सकता है। QMTR जब बनेगा तभी तो सेल का सिग्नल अगला बनेगा। अब कोई ये सवाल करे कि मैं कैसे मान लूं कि यहाँ पे सेल हो, भाई आप ना मानो, आप जाओ घर जाओ, छोड़ दो, मत करो आप, ये कोई सवाल नहीं है। सवाल बड़ा इजी सा है। आपके सामने एक चीज है कि जब मार्केट ने जो आपका TP का क्लियर करने के बाद मजीद नीचे चली गई, तो ही आपको क्लिक किया कि जो सेकंड पॉइंट था, जो इलियट की सेकंड वेव थी, वहां पे से QMTR बना दिया। अब QMTR किसे कहते हैं, क्वासीमोडो ट्रांजिशनल रन लेंथ। भाई क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, जिन्होंने बनाई उनसे जाके पूछे क्यों कहते हैं। क्योंकि क्वासीमोडो ट्रांजिशनल लेंथ को हमें याद करना होगा इस चीज को कि इसको ये कहा जाता है। जिस तरह इलियट वेव में नाम है, क्या आप उनके नामों को बदल सकते हैं? नहीं। आप उनकी पहचान है, उनकी पहचान को जब तक समझेंगे नहीं, जब तक आप उस चीज को नहीं समझ सकेंगे जो वो समझाना चाह रहे हैं, तो आप उनके नामों को याद करना होगा। तो क्वासीमोडो ट्रांजिशनल रन लेंथ एरिया जब यहां बन जाएगा, तो ही सिग्नल क्लिक होगा ना कि यस अब इसको ऊपर जाना चाहिए। अब हाउ एवर ये ऊपर नहीं जाती, फेल्ड हो गई, आप क्या बोलोगे? नहीं जा रही है ना, ये ऊपर तो गई, ये यहां गई नहीं। तो अगर ये यहां नहीं गई और यहीं से मुड़ गई, तो इसका मतलब सिग्नल एक्टिवेट हुआ ही नहीं, क्योंकि सिग्नल एक्टिवेट होगा RBS से, और RBS कहां होता है, हमेशा फोर्थ के लेवल। फोर्थ के लेवल पे आपको RBS मिलेगा, तो ही सिग्नल सेल का दूसरा एक्टिवेट होगा और वो सीधा TP2 जाएगा। अब मैंने आपको इसको मजीद क्लियर कर दिया, इलियट वेव के भी हवाले दे दिए, हर लिहाज से आपको मैंने इसमें हवाले दिए हैं। मजीद ये खाली देखें जस्ट फॉर ट्रायल वर्जन, एक फ्री बेस्ड मैंने आपको जो था नॉलेज आपको प्रोवाइड किया है। और इंशाल्लाह उम्मीद रखूंगा कि आगे भी इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता रहेगा, मैं क्वासीमोडो के काफी छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ करता रहूंगा डिटेल, तो उससे नए पैटर्न्स जो हैं वो आपको रिवील होंगे। देखिए मैं एक बात और करने लगा हूं, इस पूरी बात का समराइज, यानी कि आखिर में इस वीडियो के अंदर एक समराइज देने लगा हूं, आसानी से समझ जाओ। जहां पे एम पैटर्न है, एम पैटर्न जब नीचे जाके एक दफा रीटेस्ट करने के लिए आता है अपने पॉइंट पे, ठीक है जी, तो आप हमेशा वहीं पे सेल लगाते हो, क्योंकि ये अब कंफर्म हो गया कि अब ये सेल हो चुकी है, क्योंकि इसने इस पॉइंट को ना इधर से ब्रेक कर दिया है। ये पॉइंट बेसिकली एक हाई का पॉइंट था, ये हायर हाई था। हायर हाई के बाद इसने इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक किसे किया है, लोअर लो से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सेल बनता है। अब कोई बोले कि स्टॉप लॉस का है, तो भाई स्टॉप लॉस ये रहा, आप यहाँ से स्टॉप लॉस ले लें, इससे ऊपर कहीं भी लगा दें। ये वो स्टॉप लॉस इसलिए होगा क्योंकि ये वो पार्ट है
जो बेसिकली इसके अंदर आ रहा है एमपीएल, जिसको हम पीरियड के मुताबिक बी वेव कहते हैं, ठीक है ना। तो एम का सेकंड शोल्डर जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको वो भी कह सकते हैं, और यहां से आपकी ट्रेड शुरू होगी। तो टीपी का है, टीपी वही लोअर लो है, जाएगी तो मार्केट से नीचे, ट्रांजिशन तो ज्यादा होती है, लेकिन हम इसको लोअर लो पे ही टीपी करार दे देते हैं। अब उसके बाद लोअर लो के बाद नीचे आ गए। अब अगर इसके बाद जो पीछे से मार्केट चढ़ी थी और उसके अंदर एक फेज आ गया जो कि पिछली वेव के साथ सेकंड पॉइंट पे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो क्यूएमटीआर हो गया। क्यूएमटीआर आपको क्लिक करता है कि ऊपर कोई आरबीएस है, चेक करो। अब आप उसको चेक करते हैं तो पता चलता है हाँ इधर मेरे इस लोअर लो से पहले का आरबीएस आ, वो आरबीएस पे अगर मार्केट चली गई ऐसे ऊपर पूरी फोल्ड हो गई, डेफिनेटली सेकंड सेल लग गया, एक और सेल लग गया। अब मार्केट दोबारा किधर जाएगी, सेम क्यूएमटीआर पे, सेम क्यूएमटीआर पे। तो मार्केट ने जो चीज की है ये आपकी एक ट्रेड थी, ये जो चीज की है ये आपकी पहले की ट्रेड थी। बस ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, परफेक्ट सेटअप देती है। मेहनत करके अगर उस तरीके से उसके मुताबिक चलोगे तो डेफिनेटली इस पे प्रॉफिट पाओगे। मैं आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ गो हूं, अल्लाह ताला को खुश रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।